हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा है। तो मेरे जेन 3 रोस्ट वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने जेन 4 का वीडियो मांगा है। सो ऑन वेरी पॉपुलर डिमांड प्रेजेंटिंग टू यू ये रिश्ता क्या कहलाता है जनरेशन 4 की कहानी। ये कहानी अक्षरा की बेटी नायरा की बेटी अक्षरा की बेटी अभीरा की है। तो अभीरा एक बबली और नटखटी लड़की थी जो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। वो अपनी मम्मा अक्षरा के साथ मसूरी में रहती थी, जहां अक्षरा अपनी 7th करियर परस्यू कर रही थी, विच इज रिजॉर्ट कीपिंग। अब इसी रिजॉर्ट में रहने के लिए आते हैं द अल्ट्रा रिग्रेसिव पोधार्स एंड हर जनरेशन के साथ और भी यंग दिखने वाले वैम्पायर गोइंकास। पहली मुलाकात में ही अभीरा और पोधार्स के बीच कुछ खास नहीं बन रही थी, क्योंकि अभीरा के तौर तरीके उनके रिग्रेसिव स्टैंडर्ड से अलग थे, विच इज क्वाइट आयरॉनिक बिकॉज इस शो में जितने भी लीप हुए उसके हिसाब से पोधार्स तो 2080 में जी रहे होते हैं, पर उनकी सोच जनरेशन 1 के महेश्वरीस और सिंघानिया से भी ज्यादा रिग्रेसिव होती है। घर के बेटे घर की बहुओं वाले काम नहीं करते। हमारे घर की बहू बेटियां बाहर जाकर करियर नहीं बनाती। फिर पोधार फैमिली के सबसे बड़े बेटे अरमान पोद्दार की मुलाकात मीर और आरोही की बेटी रूही से होती है और दोनों के बीच इंस्टेंट मैगी वाला प्यार हो जाता है, नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। पर तीसरी मुलाकात में ही दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे 7 जन्मों का प्यार हो। मेरे और रोहित के बीच में कभी कोई नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये अमर प्रेम कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाती है, क्योंकि रूही की शादी अरमान के सौतेला भाई रोहित से तय की जाती है। अरमान अपनी परिवार को सच नहीं बता पाया, क्योंकि वो अपने परिवार और भाई का दिल नहीं दुखाना चाहता था, स्पेशली सिंस रोहित दादीसा का लाडला था और दादीसा ने हमेशा अरमान को एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया। मतलब रोहित के लिए जप्पियाँ और अरमान के लिए सिर्फ टॉफियाँ, रोहित के लिए ढेर सारा प्यार और अरमान के लिए बस एक कैंडी जार। तो ये सोचकर कि कहीं दादीसा उसको टॉफीज देना बंद ना कर दे, टॉफीसा खुद को रणबीर कपूर समझते हुए अपने प्यार की कुर्बानी दी और रोहित और रूही की शादी होने दी। मीनवाइल अभीरा के ऑब्सेसिव स्टॉकर युवराज उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है। वहाँ अरमान भी पहुँच जाता है और अभीरा को बचाने की कोशिश करता है। जब युवराज ने अरमान पर गन पॉइंट किया, एज यूजुअल महान बनने के चक्कर में महानता की मूर्ति बीच में घुस जाती है और इस खूनी का खून हो जाता है। मरने से पहले वो अभीरा को गोइंकास के हाथ सौंपना चाह रही थी, तो उसने डीकंपोजिंग मनीष को कॉल किया और अभीरा का सच बताने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने अक्षरा की पूरी बात सुने बिना ही कॉल काट दिया। फिर अक्षरा अपने पापों की लिस्ट पर एक और पाप ऐड करते हुए अभीरा को अरमान के हाथ सौंप देती है। समाज तुम दोनों की इस दोस्ती को कोई गलत नाम नहीं देगा, इसकी गारंटी दे सकते हो तुम? भाई ये 2080 में कैसे कैसे डायलॉग्स बोले जा रहे हैं और बोल भी कौन रहा है? ये इसका बच्चा उसको और उसका बच्चा इसको देने वाली अक्षरा बेशर्मा। एनीवेज अक्षरा की आखिरी ख्वाहिश का मान रखते हुए अभीरा और अरमान शादी कर लेते हैं और फिर वो टपक जाती है। फिर अरमान और अभीरा डिसाइड करते हैं कि उनकी शादी सिर्फ एक 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और 1 साल के बाद वो दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाएंगे। पोधार्स को ये बात पता नहीं थी, पर वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे और अभीरा को कॉन्स्टेंटली टॉन्ट करते रहते थे। जाने तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ ने किस किस को फंसाया। इतने लोगों को फंसाया कि 5000 एपिसोड्स के सेलिब्रेशन पोस्टर में दिखाने के लिए जगह ही नहीं बची। तो इस 1 साल के दौरान अभीरा और अरमान अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन रूही चुही को उनकी करीबी से जलन होने लगती है। एक दिन रोहित को रूही और अरमान की मैगी नूडल्स वाला लव स्टोरी के बारे में पता चल जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। आफ्टर विच ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड। फिर थोड़े से क्रोकोडाइल टीयर्स बहाने के बाद भाभी सा अपने जेठ सा के करीब जाने की कोशिश करती है। इसके बाद अरमान और रूही के एक्टर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि ITV के करण जौहर का हर किसी के साथ लफड़ा हो जाता है। इवेंचुअली अभीरा को अरमान से प्यार हो जाता है, लेकिन तब तक पोधार्स को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चल जाता है। काफी कलेश के बाद अरमान और अभीरा की तलाक हो जाती है। उसके बाद जीजा सा और भाभी सा की शादी तय हो जाती है, लेकिन बाद में अरमान को रियलाइज होता है कि वो अभीरा से प्यार करता है, तो वो शादी तोड़कर अभीरा के पास चला जाता है और फिर अभीरा और अरमान दोबारा शादी कर लेते हैं। बाद में गोइंकास को पता चलता है कि अभीरा अक्षरा की बेटी है और अक्षरा मर चुकी है। फिर थोड़े और मगरमच्छ आंसू बहाने के बाद सब अभीरा को अपनाते हैं। फिर अभिमन्यु और अक्षरा का बेटा अभीर कब्र से लौट आता है और लौटते ही अपने जेनेटिक रसलीला शुरू करता है। बेसिकली अरमान की कजिन कियारा अभीर से प्यार करती थी,
बट अभीर कियारा की कजन चारू से प्यार करता था। लेकिन अभीर और चारू के शादी के दिन चारू भाग जाती है और अभीर कियारा से शादी कर लेता है। फिर अभीर को पता चलता है कि फुफासा ने चारू को ब्लैकमेल किया था और इसीलिए वो शादी से भागी थी। इसके बाद अभीर कियारा से डिवोर्स लेकर चारू से शादी कर लेता है और वो दोनों जापान चले जाते हैं। लेकिन चारू कैंसर से मर जाती है और अभीर इंडिया लौटकर कियारा से आशिकी करने लगता है। फिर उससे प्रेग्नेंट भी कर देता है और ये दोनों दोबारा शादी कर लेते हैं। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। इट जस्ट रन्स इन द ब्लड लाइन, यू नो। फिर रोहित भी कब्र से निकलकर घर लौट आता है और रूही और रोहित एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब शाही पनीर के पास कोई कहानी नहीं बची होती, या तो निहायती क्रिंज सर्व करता है, या तो अनुपमा को एक नया सफर दे देता है, या तो पिछले जेनरेशन के किसी ट्रैक को रिसाइकल एंड रीयूज कर देता है। जेनरेशन 2 के बेबी ट्रैक को कॉपी पेस्ट करते हुए मेकर्स रूही और अभीरा को एक साथ प्रेग्नेंट दिखाते हैं। डिलीवरी के वक्त अभीरा का बेबी सरवाइव नहीं कर पाता, लेकिन रूही का एक बेटा हो जाता है। फिर रूही कोमा में चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर अरमान रूही के बेबी को चुरा लेता है और उसे अभीरा को दे देता है। फिर रूही अपनी 2 घंटे की कोमा से उठ जाती है और थोड़ा कलेश वलेश होने के बाद सबको पता चलता है कि ये रूही का बच्चा है। बेबी को रिटर्न करने के बाद अभीरा डिप्रेस्ड फील कर रही थी एंड थिंग्स वर्सन व्हेन शी फाइंड्स आउट दैट शी कांट गेट प्रेग्नेंट अगेन। देन रूही agrees to be the surrogate mother for अभीरा and अरमान's child। आखिर ये रिश्ते हैं प्यार के, है ना? इस सीरियल में कभी ऐसा हुआ है क्या कि मेल लीड का भाई ना मरा हो तो रोहित का टाइम आउट हो जाता है फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन, और अरमान और अभीरा के बेबी को जन्म देने के बाद रूही अपने बेटे के साथ विदेश चली जाती है। फिर अरमान और अभीरा अपनी बेटी पूकी के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं रहते। अरमान पूकी को लेकर बहुत पॉजेसिव हो जाता है और अभीरा को उसकी इनफर्टिलिटी को लेकर बार बार ताने देता है। अभीरा का पूकी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि अभीरा ने इसे जन्म नहीं दिया। बात तो ऐसे करता है जैसे पूकी को इसने ही 9 महीने कोख में पालकर जन्म दिया हो, या फिर इसको भी लगता है कि स्पर्म देने में बहुत मेहनत लगती है। तो एक दिन पूकी किडनैप हो जाती है। उसे बचाने के चक्कर में अभीरा उसे एक बॉक्स में छुपा देती है पर खुद बेहोश हो जाती है। पूकी ट्रक के साथ चली जाती है और अरमान सारा ब्लेम अभीरा पर डाल देता है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं और 7 साल का लीप आ जाता है। अभीरा हर जगह पूकी को ढूंढने की कोशिश करती रहती है, बट इट टर्न्स आउट दैट पूकी, नाउ नोन एज मायरा, अरमान को 7 साल पहले ही मिल गई थी और वो उससे सबसे छुपाकर पाल रहा था। बच्चा चोर कहीं का, I mean, जिसका गुरु अक्षरा हो उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। आप जैसी टीचर सिर्फ एक थी, मैम आपका एक लेक्चर पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। पिछले जेनरेशन के ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए मेकर्स अभीरा के लिए एक अच्छा आदमी लेकर आते हैं जिसका नाम था अंशुमन, और चोरमान के लिए एक नॉट सो अच्छी औरत लेकर आते हैं जिसका नाम था गीतांजलि। मायरा के खातिर चोरमान गीतांजलि से सगाई कर लेता है क्योंकि वो बहुत अच्छी शूलेस बांधती है। In the meantime, दादीसा persuades अभीरा to move on with अंशुमन। लेकिन अभीरा और अंशुमन की शादी के दिन अंशुमन शादी रोक देता है और कहता है कि वो अभीरा से तब तक शादी नहीं करेगा जब तक पूकी नहीं मिल जाती। And he literally carries out a nationwide DNA search to find her। भाई, पूकी की उम्र की लड़की बिल्कुल उनके सामने खड़ी है और वो अरमान को पापा भी बुलाती है, पर अंशुमन हर दरवाजे को नॉक करके क्या आपके DNA में पूकी है करना चाहता है। And even after all this clownery, they still couldn't find the real Pookie, and अंशुमन किसी गैर वैर लड़की को पूकी समझकर अभीरा के पास ले आता है। After some typical ITV drama, अभीरा को फाइनली पता चलता है कि मायरा ही पूकी है। पहले वो अरमान को कन्फ्रंट करती है, लेकिन 1 घंटे बाद उससे माफ कर देती है क्योंकि जो हुआ सो हुआ। जो हुआ सो हुआ। और तो और ये दोनों खुले आम आशिकी करते हैं while being engaged to someone else। बाद में अभीरा अंशुमन से कहती है कि वो अभी भी अरमान से प्यार करती है। ये सुनने के बाद बेचारा हार्ट अटैक से मर जाता है, बट एटलीस्ट ही डॉज्ड अ बुलेट। मीनवाइल ये साइको पतंजलि सुसाइड की धमकी देती है और अरमान प्रेशर में आकर उससे तुरंत शादी कर लेता है। फिर पतंजलि अरमान के नशे की हालत का फायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग अरमान को कुछ भी याद नहीं रहता। पतंजलि इंसिस्ट करती है कि उनके बीच कॉन्स्यूमेशन हो चुका है, बट अरमान बोलता है अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ अभीरा का रहूंगा। साइको पतंजलि को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अभीरा और मायरा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रोसेस में खुद ही मर जाती है। इसके बाद अरमान, अभीरा और मायरा हैप्पीली एवर आफ्टर फिर भी नहीं रहते।
एक दिन अरमान को एक हाई प्रोफाइल केस मिलता है जिसमें उसे एक स्पॉइल्ड ब्रैट को मर्डर के इल्जाम से बचाना होता है। सो बेसिकली दिस ब्रैट मेहर मित्तल लूजेस एन अवार्ड टू अभीरा। तो वो नशे की हालत में गुस्सा होकर अपने ड्राइवर का कत्ल कर देती है, लेकिन वो अरमान से झूठ बोलती है कि ड्राइवर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर दिया। अरमान मेहर को कोर्ट में निर्दोष साबित करता है और उस मासूम ड्राइवर को एक असॉल्टर ठहरा दिया जाता है। ये नाइंसाफी देखकर ड्राइवर की पत्नी जहर पी लेती है और मरने से पहले अभीरा से वादा ले लेती है कि वो उसकी बेटी वानी को पालेगी। अभीरा वानी को घर लाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है एंड दिस मेक्स मायरा वेरी इनसिक्योर। मीनवाइल ये जहर वानी के पीछे पड़ जाती है क्योंकि वानी को एक पेन ड्राइव मिल गया था जिसमें उस मर्डर इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग थी। तो वानी और पेन ड्राइव को मिटाने के लिए जहर वेन्यू पर आग लगा देती है और अलग अलग कमरों में मायरा और वानी आग में फंस जाते हैं। अभीरा पहले वानी को बचाती है और ये अरमान फिर से अभीरा को टाने देता है। तुमने मायरा को अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया ना? फिर मायरा और अरमान अभीरा को घर से जाने के लिए कहते हैं। वानी को नहर से बचाने के लिए अभीरा उसे लेकर दूसरे शहर जाती है जहां वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। अभीरा वानी को एक नया नाम भी देती है, मुक्ति। फिर से 8 साल का लीप आ जाता है। अरमान मायरा को पौधार हाउस में अकेले पाल रहा होता है और जहर भी उनके साथ रहती है। एट दिस पॉइंट मायरा बेसिकली हेट्स अभीरा। माँ शब्द सुनकर ही पागल सी हो जाती है। इवेंचुअली मायरा और मुक्ति को एक ही स्कूल में एडमिशन मिलता है और पहली मुलाकात से ही दोनों के बीच काफी तकरार होती है। हालांकि वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। बाद में वो दोनों फ्रेंड्स बन ही जाते हैं, लेकिन जब मायरा अभीरा को 8 साल बाद देखती है वो फिर से पागल हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अभीरा की वजह से अरमान उससे दूर जा रहा है, तो वो अरमान को जहर से शादी करने के लिए कन्विंस करती है। भाई ये अरमान किसी से भी शादी करने के लिए रेडी रहता है। कोई नया कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या? कौन बनेगा करोड़ों लड़कियों का पति? मतलब अरमान और उपमा के बीच बहुत धमाकेदार कंपटीशन चल रहा है। और इस मेहर मित्तल के बारे में क्या ही बोलूं, इसमें और तानिया मित्तल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एक अरमान से ऑब्सेस्ड है और एक अरमान के भाई से ऑब्सेस्ड है। बट इवेंचुअली अरमान और मायरा को जहर की असलियत के बारे में पता चलता है कि कैसे उसने मुक्ति के पापा को मारा। फिर शादी कैंसिल हो जाती है। मायरा अभीरा और मुक्ति को एक्सेप्ट कर लेती है और 1% स्वाभिमान न होने वाले अभिमान की 15th रियूनियन हो जाती है। एनी प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम ही हो बेटा। अभीरा का बस एक ही पैटर्न है, हर लीप की शुरुआत में बड़े बड़े डायलॉग्स मारती है I hate you so much. और 5 एपिसोड्स बाद चोरमान की जोकन बन जाती है। मान की सुहागन थी और मैं उसकी जोगन। लेकिन इतने ड्रामे के बाद भी ये चारों हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं रहेंगे। जिस तरह से ये स्टोरी लाइन जा रही है, इट इज वेरी क्लियर दैट दे आर सेटिंग द बेस फॉर Gen 5। अब और क्या ही होगा, अरमान और अभीरा टपक जाएंगे। मायरा इसका इल्जाम मुक्ति पर लगाएगी। फिर से 8 साल का लीप आएगा, दोनों बहनों के बीच एक लड़का आएगा और फिर से वही लव ट्रायंगल, वही कहानी बस लूप में रिपीट होती रहेगी। मतलब अभी तो 17 साल ही हुए हैं इस शो को चलते हुए। मायरा की परिणातिन की कहानी भी तो देखनी है। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि कौन से शो या मूवी के वीडियोस देखना चाहते हो।